हेलो मम्मी कहानी सुनाओ में आपका स्वागत है। क्या आज आप पंचतंत्र की एक कहानी के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है शेर और खरगोश। एक दिन की बात है, एक जंगल में एक खूंखार शेर राज किया करता था। राजा होने के कारण वो शेर जंगल के बाकी सारे जानवरों पर धौंस जमाता था और उनका शिकार करके उन्हें खा जाता था। कई बार वह एक या दो नहीं बल्कि कई जानवरों को मार दिया करता था। इस बात से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। उन्हें डर लगता था कि इस तरह से एक दिन शेर जंगल के सारे जानवरों को खा जाएगा। इस बात का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने फैसला किया कि वो जाकर शेर से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद हिम्मत करके दूसरे ही दिन सभी जानवर शेर के पास गए। शेर अपनी गुफा के बाहर आराम कर रहा था। उन सभी के आने के कारण उसकी नींद खुल गई। उन सभी को एक साथ देखकर शेर गुस्से से बोला, तुम सभी एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कोई दावत रखी है क्या? इस बात पर जानवर दल का सरदार बोला, महाराज, हम सभी यहाँ आपसे एक विनती करने आए हैं। दरअसल आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो एक साथ कई जानवर मार देते हैं, जिनमें से कई तो आप खा भी नहीं पाते। आपके ऐसा करने से हमारी संख्या कम होती जा रही है और आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन आपके राज्य में एक भी जानवर नहीं बचेगा और जब प्रजा ही नहीं होगी तो राजा भला किस पर राज करेगा? इसलिए आपको सदैव अपना राजा बनाए रखने के लिए हमने आपके भोजन का इंतजाम करने के लिए एक योजना बनाई है। हमारा सुझाव ये है कि आप शिकार पर ना निकला करें, बल्कि हम खुद रोज एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह रोज आपका भोजन भी हो जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी प्रजा को भी राहत मिलेगी। शेर को जानवरों की ये योजना सही लगी और उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में देर हुई या भोजन कम आया तो मैं फिर जितना चाहूं उतने जानवरों को खा जाऊंगा। जानवरों ने उसकी बात पर सहमति जताई और वापस अपने घर लौट आए। उस दिन के बाद से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में पहुंच जाता और शेर उसे मारकर अपना भोजन बना लेता। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। वो बहुत छोटा था लेकिन चतुर भी था। उसने सोचा कि रोज शेर के हाथों एक जानवर मारा जाता है, ये तो गलत है। इस परेशानी का समाधान करने के लिए कोई चाल चलनी पड़ेगी। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। वो धीरे धीरे घूमता फिरता शेर की गुफा तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शेर गुस्से से आग बबूला हो रखा है। शेर ने जैसे ही खरगोश को देखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया और वो दहाड़ कर बोला, तुम जरा से खरगोश मेरा पेट भरने आए हो और ऊपर से इतनी देर से आए हो। पता है मुझे कितनी जोरों की भूख लगी है? शेर को तिलमिलाया हुआ देखकर खरगोश बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा में अकेला नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे साथ मेरे 5 साथी और भी थे। मगर महाराज, रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया जो हमें खाने की जिद करने लगा। वो मेरे सारे साथियों को मारकर खा गया है।
ये सुनकर शेर और ज्यादा गुस्सा हो गया। वो बोला, एक और शेर? कौन है वो और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? खरगोश ने कहा, महाराज, वो बहुत बड़ा शेर है और जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो तो वो बोला, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूं और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। मैं सबको खा जाऊंगा। फिर आपको लड़ाई के लिए ललकारने के लिए उसने मुझे यहां भेज दिया है। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी तो देखूं कि ये कौन सा शेर है जो मेरे जंगल में आकर मुझे ही ललकार रहा है। ले चलो मुझे उसके पास। शेर ने गरज कर बोला और खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश उसी जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास शेर को ले गया और बोला, महाराज, वो इस गड्ढे के नीचे गुफा में रहता है। आपको आता देखकर शायद वो अंदर घुस गया है। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखी और उसने समझा कि वो दूसरा शेर है। इसके बाद उसने दूसरे शेर को ललकारने के लिए जब दहाड़ मारी तो उसी की दहाड़ गूंजकर उसे सुनाई दी, लेकिन उसे लगा कि वो दूसरा शेर उसे ही ललकार रहा है। बस इतने में शेर को गुस्सा आया और उसने कुएं में छलांग लगाई। छलांग लगाते ही शेर कुएं की दीवार से टकराया और पानी में गिरकर मर गया। ये खबर जब जंगल के बाकी जानवरों को मिली तो सारे बहुत खुश हुए और खरगोश की जय जयकार करने लगे। आशा करती हूं कि आपको पंचतंत्र की ये कहानी पसंद आई होगी। आइए देखें इस कहानी से हमने क्या क्या सीखा। पहली सीख ये कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी दिमाग शांत रखने से हर कठिनाई को आसानी से सुलझाया जा सकता है और दिमाग शांत नहीं रखने से आपका अंत अप्रिय होता है। जैसा इस कहानी में हमने देखा कि खरगोश ने शांत दिमाग से उपाय सोचा और शेर के प्रहार से बच गया, और वहीं शेर गरम दिमाग का था, उसका मन शांत नहीं था और हमने देखा कि उसका अंत कैसा हुआ। दूसरी सीख ये कि अगर आपके पास ताकत और क्षमता है तो अपने उस ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करने का विवेक भी होना चाहिए। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे शेर राजा होने के बावजूद अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रख रहा था, बल्कि उन्हीं को परेशान कर रहा था। तीसरी सीख, राजा का बेटा राजा हो ऐसा जरूरी नहीं है। शेर हमेशा जंगल का राजा हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। राजा उसी को बनना चाहिए जो सक्षम हो। जैसे कि इस कहानी में हमने देखा कि कैसे शेर राजा तो था लेकिन वो सक्षम नहीं था। उसे अपने जंगल के बारे में भी ठीक से पता नहीं था। प्रजा का हित उसकी सोच में था ही नहीं। वहीं खरगोश की छोटी सी चतुराई से हमें पता चला कि उसका दिमाग तेज था। उसे जंगल के बारे में अच्छे से ज्ञान था और उसी ज्ञान का प्रयोग करके उसने अपनी जान बचाई। हर कहानी की तरह आइए मैं आपको पंचतंत्र के बारे में 2 बातें बताती हूँ। पंचतंत्र के रचयिता श्री विष्णु शर्मा जी अमर शक्ति नाम के एक राजा के राज्यसभा में विद्वान थे। अमर शक्ति महिला रोप्य नामक राज्य के राजा थे। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियां राजा के 3 अल्पबुद्धि वाले राजकुमारों को जीवन के सिद्धांतों के बारे में समझाने के लिए लिखा था। तो क्या आज आपने हिंदी के कोई नए शब्द सीखे या सुने हैं?
चलिए साथ में देखते हैं। शेर यानी कि लायन, गुफा यानी कि केव, खरगोश यानी कि रैबिट, आग बबूला यानी कि फ्यूरियस, कुआं का मतलब होता है वेल। और भी कई सारे शब्द थे। मैं ये चाहूंगी कि आप उनका मतलब कहानी से समझें और ढूंढें। थैंक यू इस कहानी को सुनने के लिए। मम्मी कहानी सुनाओ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल जरूर सिलेक्ट करिएगा आगे आने वाली सभी कहानियों का आनंद लेने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। सी यू सून।